Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. Dear students, it's your general science teacher, and today you will learn more about the periodic table. Okay, as I told in my first lecture about the first lecture of chapter number 3 about the atom. What is atom? Atom is the smallest particle, but now this statement is totally changed because there are three subatomic particles are known as the electron, proton and neutron. They are smaller than the atoms, and then the combination of atom is called molecule. Atom is the smallest particle. ठीक है, छोटा सा जर्रा है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द केमिकल सिंबल्स. ओके, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि पीरियोडिक टेबल ऐसी टेबल होते हैं जिसमें एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में. ठीक है, ये आपको मैंने दिखाई थी कि ये क्या है, ये एक पीरियोडिक टेबल है और ये हमारे पास इसमें सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप्स में और पीरियड्स में क्या है, अरेंज है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सारे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 जो है वो ग्रुप है. ठीक है, और ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनके ग्रुप्स है और ये इनके क्या है, पीरियड्स है. ठीक है, जो इस तरह होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल सिंबल्स के बारे में कि ये केमिकल सिंबल्स आखिर क्या होती हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि जितने भी एटम मतलब एलिमेंट्स होते हैं सबका कोई ना कोई यूनिक सिंबल होता है. फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कार्बन का सिंबल है C. ठीक है, नाइट्रोजन का N, लिथियम का Li. ठीक है, हाइड्रोजन का H. ठीक है, कॉपर का Cu. इसी तरह क्या होता है, पोटाशियम का K. तो डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट क्या होते हैं, सिंबल होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है. ठीक है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन A, नियॉन Ne. ठीक है, ये है एलिमेंट्स, ये उनके सिंबल हैं, ये उनके एटॉमिक नंबर है और ये उनके एटॉमिक नंबर ऑफ उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सबसे पहले अब हम ये देखेंगे केमिकल सिंबल में कि आखिर क्या होता है. ठीक है, अब देखिए कि यानी कि सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये यूनिक होते हैं. जो कार्बन का सिंबल होगा वो किसी और का नहीं हो सकता. पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक सिंबल है. ठीक है, आप ये देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सबका अपना अपना यूनिक क्या है, सिंबल है. किसी का भी सिंबल दूसरे के किसी के साथ जो है वो मिक्स नहीं होता. ठीक है, तकरीबन हमारे पास जो है वो 118 क्या है हमारे पास इसमें एलिमेंट्स है और सबके अपने अपने अलग अलग क्या है, सिंबल्स हैं. और ये हमेशा पहले तो आप ये भी याद रखिएगा कि कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं. ठीक है, ये क्या लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं. इनके जो सिंबल है, सिंबल्स को हम किस तरह लिखते हैं, कैपिटल लेटर में. लुक एट दिस, ये सारे क्या है, पहला जो इनका लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है. सेकंड वाला जो होता है वो स्मॉल होता है. ठीक है, तो देखिए कि वो कैपिटल होता है. फॉर एग्जांपल C, which is the symbol of the element carbon, or a capital letter followed by the lower case letter. Okay, so calcium for example has the symbol of Ca. Okay, which come from the first two letters of its English name. अब इसके Ca कैल्शियम का जो है वो CaLCium. ठीक है, इसकी ये क्या है, स्पेलिंग है. तो ये क्या किए गए हैं, टू नेम जो है वो इसमें से लिए गए हैं. ठीक है, क्योंकि देखिए कार्बन और अगर कैल्शियम का हम रखते तो दोनों का क्या हो जाता, सेम हो जाता. ठीक है, आयरन हमारे पास अदर एंड सिंबल है किसका, आयरन का जो सिंबल है वो है Fe. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आयरन का हम आई क्यों नहीं दे रहे, Fe क्यों है. तो इस वजह से है कि ये इसका लैटिन नेम है. ठीक है, आयरन का लैटिन नेम क्या है, फीरम है. ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं. जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स जो कि क्या है, जिनके नेम्स क्या है, दूसरे नेम है. ठीक है, जैसे कि आयरन का Fe है, पोटाशियम का K है, तो इनके लैटिन नेम दूसरे होते हैं जिनके इनके क्या है, जो है वो एलिमेंट्स यानी कि उनके नेम रखे गए हैं. जिस तरह फीरम है, किसका लैटिन नेम है फीरम, आयरन का लैटिन नेम है फीरम.
अदर एलिमेंट्स हैव अ सिंबल मेड अप फ्रॉम देयर फर्स्ट लेटर, वन अदर लेटर इट्स नेम। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम का क्या है, Mg है, जिंक का Zn है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास सिंबल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंबल है। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक मास। ठीक है, जो अब हमने एलिमेंट्स आपने ये देखे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन देखें कि वो बिल्कुल लाइटर एलिमेंट है, इसके पास ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना प्रोटॉन ज़्यादा। ठीक है, जस्ट 1 इनके पास होती है, सब कुछ होते हैं। ठीक है, अब देखें कि आपको पता है कि एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। अब ये हमारे पास एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स के सिंबल है, ये उनका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये क्या है, उनका एटॉमिक नंबर है। तो अब देखिए एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, व्हाट आर द एटॉमिक, हाउ मेनी एटॉमिक नंबर इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने हैं। अब हम क्या देखेंगे कि उसमें प्रोटॉन कितने, जाहिर बात है इसमें है ही 1 सब कुछ, तो इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा, ओनली 1 होगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, उसका एटॉमिक नंबर। ये इस तरह क्या करते हैं, हम इस प्रोडक्ट टेबल के ज़रिए इनके एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर है क्या कि उस जो है वो एलिमेंट का क्या है, प्रोटॉन उसमें कितने हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट के डिफरेंट एक एलिमेंट के क्या होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसमें एलिमेंट में क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम भी होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, हमेशा प्रोटॉन पे क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इक्वल नंबर में या निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें होते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो हमें ये भी बताता है कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, ये सारे हम किस तरह फाउंड कर सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो मालूम करके। ठीक है, अब है मास नंबर। मास नंबर हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी एलिमेंट का, प्रोटॉन के ज़रिए। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मास होता है एटम का वो डिपेंड करता है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। जितने, अगर फॉर एग्जांपल कोई एटम है उसके पास 12, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन में क्या है, 6 एटॉमिक नंबर है इसका, तो उसको इसका जो एटॉमिक मास हो जाता है वो क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। सिंपली हम इसको 6 को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं किसके साथ, दूसरे 6 के साथ, तो वो उसका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, तो मास नंबर को कैसे डिफाइन, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नाउ योर होमवर्क इज you have to write down this table and also you have to memorize this table from book page number 37. Thank you dear students. Allah Hafiz.